बारिश बरसाने वाला सिस्टम कराची पर असरअंदाज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश ले आ रही। ओल्ड सिटी, मलीर, एयरपोर्ट, क्लिफ्टन रोड, डिफेंस और नया नाजिमाबाद में तेज बारिश। FBR, गुलशन मोमार और अतराफ के इलाकों में हल्की बारिश। हैदराबाद, घोटकी, मीरपुर समेत सिंध के दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक 3 से 4 दिन के दौरान कराची में तेज बारिशों का इम्कान। आज भी वक्फे वक्फे से बरसात जारी है। 23 अगस्त तक जारी रहने वाले सिस्टम में 2 से 3 स्पेल आ सकते हैं। 40 से 100 मिलीमीटर तक बारिश बरसने का इम्कान। मॉनसून का 7वां स्पेल मुल्क भर में शिद्दत के साथ असरअंदाज। पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब में बादलों की गरज चमक। मियांवाली में सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल। चकवाल, शोकोट, रहीम यार खान, भक्कर, सादिकाबाद में भी जलथल एक। वादी सून में पहाड़ी तोदा गिरने से मकानों को नुकसान। खिची में मूसलाधार बारिश से कोयटा सिब्बी शाहराह बंद। सोबतपुर में गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। पेशावर, मर्दान, एबटाबाद में तेज बारिश। गलियात में लैंडस्लाइडिंग। हवेलिया में गाड़ी नदी में बह गई। मरी में तालीमी इदारे 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए। NDMA ने मुमकिन मौसमी सूरत-ए-हाल, सड़कों की बंदिश के हवाले से सफरी सरगर्मियों के लिए नया अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट से 15 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। पेशावर, मर्दान, सवाबी, एबटाबाद, दीगर शहरों में तबाही। छतें गिरने से 14 अफराद जाम बहक हुए, 11 जख्मी हुए। खवातीन और बच्चों ने छत पर पनाह ली। मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी नशेबी इलाके सैलाब, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के नलतर नाले में सैलाब पावर कॉम्प्लेक्स से आरजी हेडवर्क्स बह गए। 18 मेगावाट की पैदावार मुकम्मल बंद। गिलगित में बिजली की फराहमी मुअत्तल। बहाली का काम शुरू किया गया। बादल फटे, सैलाब आया, सब कुछ बहा ले गया। जिला बोनेर के इलाके नगर डगर में एक ही खानदान के 41 अफराद सैलाब की नजर। लवाहिकीन के मुताबिक 27 लाशें निकाली जा चुकी। 14 अफराद अभी तक लापता। खानदान के सरबराह फारूक खान ने लाशों की तलाश के लिए अपनी मदद के तहत मशीनरी मंगवा ली। खैबर पख्तूनख्वा के वन्नर जोन में तालीमी इदारे 1 हफ्ते के लिए बंद। महकमा तालीम ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया कि क्लाउड बर्स्ट, तेज बारिश और लैंड स्लाइडिंग के मुमकिन खतरात के पेश नजर आला तालीमी इदारे बंद किए गए। 25 अगस्त तक तमाम तदरीसी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। इकदाम तलबा, उस्ताज़ा और अमले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाया गया है। जहां मुमकिन हो तालीमी इदारे तदरीसी सरगर्मियां जारी रखने के लिए ऑनलाइन तरीक़ाकार अपना सकते हैं। सैलाबज़दा इलाकों में आला तालीम की मदद में मज़ीद रिलीफ देने की मनसूबाबंदी। सैलाब की वजह से कहीं भी तलबा को सहूलियात की कमी महसूस नहीं होने देंगे। तूफानी बारिशों से दरियाओं, बैराजेस और डैमों में पानी की सतह बुलंद। दरियाए रावी के बहाव में इजाफा। नानवा, डोगरा में मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब। जिसर में निचले दर्जे का सैलाब। नौशहरा, तरबेला, गुड्डू और हैद सुलेमान की निचले दर्जे का सैलाब। कालाबाग, चश्मा, तोसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला डैम 98 और मंगला 73% भर गया। रावल डैम में पानी की सतह 1750 और खानपुर डैम में 1980 फीट रिकॉर्ड की। रावलाकोट में यूनिवर्सिटी लेक्चरार पानी में बह गई। गुलेलाला का ताल्लुक यूनिवर्सिटी और पूंछ से था। नमाज जनाजा अदा। आबाई कब्रिस्तान में तदफीन। गुलेलाला गाड़ी समेत बरसाती नाले में बह गई। गुज़िश्ता साल PhD मुकम्मल की। 8 मुकाम के करीब गाड़ी दरियाए नीलम में गिरने से 5 अफराद जाम बहक हो गए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की फराहमी जारी। सवात और शांगला से अलग अलग इमदादी सामान की 2 खेप भेजी गई। खैमे, कंबल, जनरेटर, डी वाटरिंग पंप, राशन बैग, अद्वियात शामिल। इमदादी सामान सैलाब मुतासरीन में तकसीम के लिए मुतल्लिका ज़िला इंतज़ामिया के हवाले किया जाएगा निज़ाम। NDMA ने मुसल्लह अफवाज और फलाही इदारों की जानिब से इमदादी सामान रवाना किया। तमाम मुतल्लिका इदारों के साथ मुसलसल राब्ता। रेस्क्यू रिलीफ सरगर्मियों की कड़ी निगरानी की जा रही है। पहाड़ काटो, दरख्त काटो, नदी नालों और दरियाओं में होटल और मार्केटें बना लो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की KP हुकूमत पर तनकीद। सोशल मीडिया की वेबसाइट X पर लिखा, दौलत के लालच में कुदरत के इंतकाम को दावत दो तो फिर आसमान तो फट पड़ता है।
जमीन पे पानी बिखर जाता है। चोर, ठेकेदारों, हुकूमती एहलकारों और सियासी नुमाइंदों की मिली भगत से अरबों रुपए के कागजी पुल और सड़कें लम्हों में पानी के रेले में बह गए। नाजायज दौलत की हवस का सैलाब मुआशरे की तमाम अखलाकी कदरें बर्बाद कर गया। कीमत बेगुनाह गरीब अदा कर रहा है। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की जानी बड़ी पेशरफ। डोनाल्ड ट्रंप का रूसी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। पुतिन यूक्रेनी हममनसब से मुलाकात पर आमादा। दो तरफा मुलाकात अगस्त के आखिर में होने का इम्कान। सदर ट्रंप भी मुलाकात में शामिल होंगे। ट्रंप और पुतिन की टेलीफोनिक गुफ्तगू यूक्रेनी सदर और यूरोपीय रहनुमाओं की मुलाकात के दौरान हुई। दोनों रहनुमाओं का यूक्रेन जंग समेत अहम अमूर पर राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं रूसी सदर से मुलाकात गैर मशरूत होनी चाहिए। सदर ट्रंप से इलाकाई खुद मुख्तारी पर बात हुई। सिक्योरिटी गारंटी पर आइंदा 10 रोज में काम मुकम्मल कर लेंगे। रूस ने यूक्रेन में नेटो अमन फौज की तैनाती की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी सदर ने सदर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का 20% छोटा नया नक्शा दे दिया। ट्रंप का यूक्रेनी सदर को रूस के जेर कब्जा इलाकों से दस्तबरदारी का मशवरा। यूक्रेनी सदर ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं के साथ अहम बैठक के बाद मीडिया टॉक। बोले रूस ने यूक्रेन की सिक्योरिटी जमानत मंजूर कर ली। कोशिश है अमरीका, रूस और यूक्रेन मिलकर काम करें। रूस और यूक्रेन में फौरी तौर पर सीज फायर नहीं हो रहा। उम्मीद है जल्द जंग बंदी मुआहिदे तक पहुंच जाएंगे। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकाने का जिक्र। कहा मैंने इस साल 6 जंगें खत्म कराई, एक मुमकिन एटमी तबाही भी रोकी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की बोले अमरीका का सलामती से मुतालिक मजबूत पैगाम अहम है। चाहते हैं ये जंग खत्म हो और रूस को रोका जाए। फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन का भी फौरी जंग बंदी पर जोर। फितनाल हिंदुस्तान का यौम आज़ादी पर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का घनौना मंसूबा नाकाम। क्वेटा से कलदम BLA का सहूलतकार प्रोफेसर उस्मान काजी गिरफ्तार। रियासत से गद्दारी और दहशतगर्दों की सहूलतकारी का इतराफ। ब्यूटम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का ताल्लुक कलदम मजीद ब्रिगेड से है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है मुल्क तोड़ने वाले शरपसंदों के सामने हथियार नहीं डालेंगे। महरूमियों का बयानिया बनाने वाले बताएं गिरफ्तार प्रोफेसर कहां से महरूम था। महरूमी का सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जाता है। मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान को तोड़ने की साजिशें हो रही हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने 27वीं तरमीम लाने की तरदीद कर दी। लंदन मीडिया टॉक करते हुए कहा कि अब भी हम 26वीं आईनी तरमीम को ही हज़म कर रहे हैं। किसी 27वीं तरमीम की ज़रूरत नहीं है। मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है, मईशत में बेहतरी आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में बेहतरीन काम हो रहा है। पाकिस्तान को G20 में शामिल करना हमारा हदफ है। भारत जंगबंदी की ज़बानी खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। भारत ने मैली आंख से देखा तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और बरतानवी वज़ीर हुमेश फाल्कन्स की लंदन में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात का जामे जायजा लिया। इसहाक़ डार बरतानवी पार्लियामेंट के पाकिस्तानी निजात अरकान से भी मिले। साबिक हुकूमत ने मुल्क को कुछ नहीं दिया, पुराना सिस्टम भी तबाह करके चले गए। मुल्क IMF के हवाले किया, हमारे लिए जान छुड़ाना मुश्किल हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जापान में सियासी मुखालफिन पर तनकीद। योकोहामा में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में कहा सड़कें बनाने से कौम नहीं बनती तो क्या गालियां देने से बनती है। पंजाब बहुत जल्द तरक्की में जापान की सतह पर आएगा। मरियम नवाज ने योकोहामा में पाकिस्तानी कम्युनिटी को माल के हक की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जापान के तजारती मरकज़ योकोहामा शहर का दौरा। माहौलियात और ज़कियाती निज़ाम समेत मुख्तलिफ शोबों में सिटी टू सिटी ताउन पर इत्तफ़ाक़। मरियम नवाज का योकोहामा में तारीखी इमारत का दौरा। रेड ब्रिक वेयर हाउस के मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया। PTI रहनुमा एजाज चौधरी की नाअहली के बाद सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाबात 9 सितंबर को होंगे। मुस्लिम लीग नून ने राना सनाउल्लाह को पंजाब असम्बली से सेनेट की जनरल नशिस्त पर टिकट जारी कर दिया। लीगी रहनुमा इसी नशिस्त से इलेक्शन लड़ेंगे। PTI का एजाज चौधरी की अहलिया को टिकट देने का फैसला। उधर इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के 3 हल्कों में रिटर्निंग अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात तफवीज़ कर दिए। NA 66, NA 129 और PP 87 के ROs को इख्तियारात दिए गए हैं। तीनों हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन 18 सितंबर को स्केड्यूल है।